अच्छा, तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। श्वेताब की वीडियो, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो कर ही देते हैं। ये जो वीडियो है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। चरण अमृत ये समझ के पी रहे हैं लोग। यहाँ पे कौन सा पानी निकल रहा है, एसी का पानी या किसका पानी, मेरे को पता नहीं है अभी तक। हम किसी को भी पता नहीं है। तो यहाँ पे किसी ने पोस्ट डाला, सीरियस एजुकेशन इज़ नीडेड 100%। चलो देखते हैं इसके बारे में। और श्वेताब ने जो भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, मुझे लगा काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ चीज़ें मे भी वो मिस कर गया है, तो मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा उन चीज़ों को। उसके बाद चलो हम देखेंगे, मेरा भी पर्सपेक्टिव देख लो, वो उसका भी पर्सपेक्टिव देख लो। ठीक है, चलो चालू करते हैं वीडियो। और मेरे भाई कैसे हो, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काम है। काम करो भाई, तबा के काम करो, आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। जो भी गोल्स हैं उनको फोड़ते जाओ, नीचे लिखो कितने गोल्स फोड़े अपने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज एक्वायर करो, गोल्स फोड़ो। और अगर प्रॉब्लम हो रही है प्लानिंग में, कंसिस्टेंसी में, डिस्ट्रैक्शन में, प्रोक्रास्टिनेशन में, थोड़ा चीज़ें सा नहीं आगे होती निकलते हैं। सोचते। अब जैसे एक सिंपल से वो देखो, इसमें क्या लिखा है, सीरियस एजुकेशन इज नीडेड 100%, पीपल आर ड्रिंकिंग दिस। तो हम क्या हो गए, पहले से ही प्राइम हो गए कि हमें प्राइम हुआ कि ये सब मूर्ख हैं। ये प्राइमिंग है। मैं वीडियो देखने से पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ बेवकूफी होने वाली है, लोगों में एजुकेशन नहीं है। सेम चीज कमेंट सेक्शन में देख रहे हो। यहाँ पे अगर सिंपल इसको वीडियो को अगर अभी करेंगे डायग्नोस, तो किसी ने अपना दिमाग लगाया नहीं। हम ऑटोमेटिकली सोशल कंटेजन, जिसको आप अभी देख के कह रहे हो लोग कितने बेवकूफ हैं, आप उसी के ही खुद शिकार हो और आप बैठ के गालियां लिख रहे हो नीचे। बट आप खुद वही चीज कर रहे हो, आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया। तो इसको किसी ने देखा, दूसरे वाले ने देखो, सब लोगों ने उस चीज को देखा। और ये चीज नोटिस करना, जो पहले इंसान ने किया वही सब लोग कर रहे हैं, तो इसको देख के सब कर रहे हैं। तो इससे तुम्हारा बेसिकली सोशल कंटेजन बना रहता है। पहली चीज यहाँ पे एक सिंपल सी देखनी पड़ेगी तुम्हें। तुम मंदिर के अंदर हो, पर लेट्स से मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मैं पता नहीं कितने सारे मंदिरों में गया हूं जहां पे नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर कहीं ना कहीं चीजों से आता रहता था। और अगर मंदिर के अंदर है, वो गुफाएं हैं या कुछ भी है, अगर कोई नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर या फिर कहीं से भी वाटर आ रहा है, तो बिकॉज हमारे दिमाग में हमें पता है ये होली जगह है, तो ये पानी हम ऑटोमेटिकली एसोसिएट करते हैं कि ये पानी साफ ही होगा। इंसान का अजम्पशन ये होगा कि ये इंस्टॉलेशन जो है, ये कुछ रिलीजियस इन नेचर ही है। यानी कि यहां से हो सकता है बहुत नेचुरल कोई स्ट्रीम आ रही होगी पानी की, वो फ्लो कर रही है, इसलिए लोगों को लग रहा है जो पानी आ रहा है ये प्योर है। और अगर उन्होंने रिलीजियस इंस्टॉलेशन रखा है ऑफ गॉड या कनेक्टेड टू गॉड, तो इंसान उसको ऑटोमेटिकली अज्यूम करेगा ये होली वाटर या प्योर वाटर ही होगा। भाई तुम एक रिलीजियस इंस्टॉलेशन में से गंदा पानी क्यों निकालोगे? पहली चीज तो इंसान अज्यूम कर रहा है ना, और ये अजम्पशन लेकिन ये तो अजम्पशन हो गया ना। अजम्पशन हमें कितना करना चाहिए ये भी हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ भी हो, लेट्स से कोई भी जगह हो, कोई भी मतलब हम मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, किसी भी जगह पे हैं, मे बी 5 मंदिरों में या 10 मंदिरों में मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कर भी सकता हूँ तो कितने चांसेस से मैं कर सकता हूँ, कितना प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ का कि ये पानी साफ़ होगा या क्या होगा, ये ना तो मुझे पता है, ना उनको पता है, ना किसी को भी पता है यहाँ पे। तो हम कैसे ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पानी सेफ भी है? मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे शरीर के अंदर मैं इंजेस्ट कर रहा हूँ, शरीर के सिस्टम के अंदर घुसा रहा हूँ, तो शायद उसके बारे में हमें सोच समझ के नहीं करना चाहिए। इधर हमें कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, दे ऑल्सो डोंट नो। तो इसके अंदर अगर हम कुछ करने जाते हैं तो भाई ये कितना रिस्की हो सकता है, और शायद हमें इसके ऊपर हेजिटेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो हेजिटेट करना चाहिए ना। अगर हमारा पट्टी आंखों में बांध दिया जाए और हम रास्ते में निकल जाते हैं, तो हम क्या होगा भाई हमारे साथ? ऐसा कुछ ही हो सकता है ना। कुछ चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी देखो, हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ का पानी साफ़ है या गंदा है, ये हम भी नहीं बता सकते। मे बी अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने दिन से तो हम पानी पी रहे हैं, बहुत लोग पानी पिया, किसका क्या हुआ है? हर लोगों का तो ऐसा नहीं होता ना कि पेट में इन्फेक्शन ही होगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भाई। क्या पता कि इस पानी में कितना आर्सेनिक है, क्या पता इस पानी में कितना कैडमियम है, क्या पता इस पानी में कितने हार्मफुल मेटालॉइड्स या मेटल्स हैं, या कितने कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हम बिना जान के पी भी कैसे लें? पीना मतलब एडिबल होना चाहिए वो, या कितना प्योर है पानी ये हमें भी नहीं, इसका कोई मतलब प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकाल सकते हम चलो निकाल सकते हैं कि चलो गटर का पानी 99% से ज़्यादा गंदा पानी है, उसको पियेंगे तो मर जाएंगे या तो मरने लायक हो जाएंगे। और मिनरल वाटर खरीद के पियेंगे तो भाई वो 99% से ज़्यादा चांसेस है कि वो साफ़ ही होने वाला है। और इसका तो कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर भी दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा कुछ
अंदर से कौन से आउटलेट्स, ये आउटलेट है, अंदर क्या चल रहा है, सोर्स क्या है इस पानी का, किसी को कुछ नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उस चीज़ के बारे में स्पेशली जो हेल्थ का रिस्क हो सकता है, हेल्थ को लेके, जहाँ पे हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है, बॉडी ख़राब हो सकती है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ हम घुसा रहे हैं, उसके बारे में आई थिंक थोड़ा सा हेजिटेट तो करना ही चाहिए, या थोड़ा सा थॉटफुल, माइंडफुल होना चाहिए हमें कि हम कौन सी चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर घुसा रहे हैं। ये कितना भी हार्मफुल हो सकता है, नहीं, स्लो पॉइजन हो सकता है, धीरे धीरे शरीर को डैमेज कर सकता है अंदर से। मे बी अचानक से हमें कॉन्सिक्वेंस इस चीज़ का ना दिखे, नहीं दिख सकता है बहुत चीज़ों का, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो हो सकता है ना। आर्सेनिक अगर हो इस पानी में बहुत ज़्यादा तो क्या होगा उससे, धीरे धीरे ही तो करेगा ना वो एक्शन। तो इसी चीज़ के बारे में हम यही एक्चुअल बात है इधर कि हमें अगर कोई भी चीज़ नहीं पता है तो इस ज़्यादा चीज़ सेवन नहीं। जैसे मैं भाई बाहर का पानी उल्टा सीधा नहीं पीता हूँ, कोई भी जगह अगर मेरे को अनहाइजीनिक लगता है तो उसका पानी भी अनहाइजीनिक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अनहाइजीनिक पानी मैं कभी किसी और जगह से नहीं पीता हूँ या कोई हाइजीनिक जगह से पीता हूँ। ये पानी अगर हम बॉटल में भरें तो तभी शायद हमें पता चल सकता है कि ये पानी गंदा है या साफ़ है। कुछ हद तक हमें पता चल सकता है कि हाँ ये पानी डर्टी लग रहा है, डर्ट है इस पानी में लग रहा है, या क्रिस्टल क्लियर लग रहा है। शायद तब भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं पीने का, लेकिन पीना तो छोड़ो, ये अगर थोड़ा सा हाथ में ले रहे हैं या सर पे ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये अगर जब हम इंजेस्ट कर रहे हैं अंदर तो ये एक अलग स्टोरी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें माइंडफुल होना चाहिए। ये एक्चुअल में बेवकूफ़ी है कुछ हद तक, क्योंकि कुछ ना जान के अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी हो गया। अगर अंधेरा है, मैं घर पे लाइट चली गई है, तो तुम बाथरूम अगर जाना चाहते हो, बहुत अर्जेंट है, तो तुम कैसे जाओगे? हेजिटेट करते करते ही जाओगे ना, पकड़ के ये पकड़ के वो पकड़ के, सीधा तो नहीं घुस जाओगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। कहां से आ रहा है? थ्रू मल्टीपल विजिट्स टू डिफरेंट टेम्पल्स इन देयर लाइफ्स। जो पानी आ रहा होता है, स्ट्रीम्स जो होती हैं वो इंश्योर करी जाती हैं भाई नेचुरल वाटर से आ रही है। कोई हो सकता है रिवर से आ रहा हो, या कहीं से तुम्हारे ऊपर से ग्लेशियर से आ रहा हो, या कहीं से भी हो, तो उसमें से जो पानी आ रहा है वो गुफाओं से होते हुए मिनरल रिच वाटर है, वो चीज हो रही है। नाउ ये तुम नहीं कह सकते यहाँ पे ये 100% मूर्खता, अनएजुकेटेडनेस की वजह से आ रहा है। आई थिंक ये भी बहुत बहुत जाहिल अजम्पशन है। दूसरा क्या हुआ इस वीडियो में, स्टार्टिंग में ये इंसान हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम भी है, सब लेकिन अब कुछ इस हद तक इंसान के बेवकूफ़ी प्रति भी है। द पीओवी दैट वी एक्वायर इज ऑफ दिस पर्सन। दीदी ये एसी का पानी दीदी है। एसी का पानी है, डा। नाउ वी आर नाउ सडनली ऑल एक्टिंग एज इफ हम सबको पता है ये एसी का पानी है, तो हम सब इनको समझ रहे कितने बेवकूफ हैं। ये हमें पीओवी मिल गया। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप उत्पत्ति नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन की जो प्रोवाइडेड नहीं है मेरे भाई। यही मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ इमेजिन हम नहीं कर सकते। ये भी इमेजिन हम नहीं कर सकते कि ये इम्प्योर है, और ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये प्योर है। तो बेहतर यही है कि इसको हाथ लगाइए लेकिन अंदर मत पिए। ये पिया नहीं जा सकता मे बी, क्योंकि इसका क्या हो सकता है इसके अंदर हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर कोई साइन बोर्ड नहीं है कि ये इम्प्योर है तो भाई इसका भी कोई मतलब नहीं है कि ये प्योर है, इसका भी साइन बोर्ड नहीं है इधर। ठीक है, अब भाई इस इंस्टॉलेशन में पानी खराब आ रहा है, ये कहां मेंशन्ड है? सोचो ना, इंसान क्या कहां से सोच लेगा? ये जितने लोगों तुम यहां पे मूर्ख कह दिया तुमने, ये कहां है? कहां एसी का इंस्टॉलेशन लगा हुआ है यहां पे? आई वुड हैव अंडरस्टूड अगर इस वीडियो में कहीं भी दिखाया होता, इसका कोई लॉन्ग शॉट मिले, जैसे यहां पे कोई एसी का दूसरा तुम्हारा बाहर का जो यूनिट होती है वो लगी हुई है और वहां से पानी टपकता आ रहा है, तो अब मैं समझ सकता था कि ये लोग बेवकूफ हैं कि यार क्लियरली देखो एसी का पानी टपक रहा है और ये लोग भाई उसका पानी पी रहे हैं। भाई यहां तो कोई एसी इंस्टॉलेशन दिख ही नहीं रही ना, इतना तो सबको पता है भाई एसी का आउट। मे बी एसी का पानी नहीं है, लेकिन इसका सोर्स हमें नहीं पता ना, या अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसका सोर्स क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो एसी का पानी में भी नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि शायद ये एसी का पानी है या नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये किसका पानी है ये भी नहीं पता हमें। इसमें पानी में क्या क्या मिलावट है ये भी नहीं पता। आउटपुट क्या होता है या बाहर की यूनिट क्या होती है, और वहां से जो पानी आ रहा है भाई वो नहीं पीना। अभी सिंपल ये फोटो देखो, यहाँ पे क्लियरली कहीं पे भी लिखा एसी वाटर डू नॉट ड्रिंक, इस पानी का सेवन ना करें, ये पानी गंदा है। सिंपल। अगर ये बात चुपके से वीडियो के पीओवी से ना दी गई होती, बट अगर यहां पे लिखी होती क्लियरली और उसके बावजूद अगर लोग कर रहे होते, तब ये कैप्शन अप्लाई करेगा और क्रिटिसिज्म अप्लाई करेगा। तो भाई यहां पे सिंपल क्रिटिकल थिंकिंग अगर लगाओ और 5 सेकंड ले प्राइम हटा दो, ये प्राइम जैसे हो गया सीरियस एजुकेशन इज नीडेड, ये प्राइम है। ये हमको ऑलरेडी कैसे सोचना है, व्हाट टू थिंक सिखा देते हैं। सेकंड, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ना दिया गया होता, और मैं हमेशा चीजों को ऐसे देखता हूँ एकदम ऑब्जेक्टिविटी से कि मेरे को पीओवी नहीं है, मैं अगर यहाँ पे चलता आ रहा हूं तो भाई मेरे को कहां से पता चल रहा है पानी एसी का? भाई क्या इंफॉर्मेशन है? यहां से हमें आते एक ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट में
काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यही चल रही है कि जो भगवान को मानता है वो बेवकूफ, दूसरे को नीचा करना, यानी कि या तो किसी पास आपके पास एविडेंस है कि वो बेवकूफी कर रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। वन थिंग आजकल ये चल रहा है भाई, हमको अपनी सुपीरियोरिटी अज्यूम करनी है दूसरे से, तो हम गिरा कैसे सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इंसान एक्चुअल में अपनी इंटेलिजेंस दिखा देता है। इसमें कमेंट सेक्शन में लोगों की इंटेलिजेंस दिख रही है, तुम एक्चुअल में लिख करके लोग कितने बेवकूफ हैं दिखा रहे हो, बिकॉज इस वीडियो में कहीं नहीं लिखा, वीडियो में कहीं कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो किसी को भी खुद से नहीं समझ में आने वाला कि एसी का पानी है। इंसान अगेन प्रायर एक्सपीरियंसेस से इन्फर करता है न्यू इन्फॉर्मेशन। पुराने मंदिर होते हैं भाई, वहां पे काफी ज्यादा नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचर, वो सब चीजें भी होती हैं, तो इंसान काइंड ऑफ अज्यूम कर रहा होता है फ्रॉम द प्रायर एक्सपीरियंसेस कि हमने इतने सारे जो पुराने मंदिरों में गए हैं वहां पे एक्शन नेचुरल स्ट्रीम्स वो देखते रहते हैं, उन सबको इंसान होली मानता है क्योंकि वो लैंड को होली मानता है। सबसे ज्यादा सफाई हम सबको पता है मंदिरों में होती है, तो इसको मैं चेंज करके कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सफाई मेंटेन रखी जाती है रिलीजियस प्लेसेस पे अक्रॉस रिलीजन्स। तो ये तीसरी चीज में आती है कि यहाँ सही है, लेकिन कौन से मंदिर में कितना मेंटेनेंस होता है ये भी हमें नहीं पता है ना। देखो, ऐसे भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो कि तुम्हारे हाइजीन के बारे में दे डोंट गिव अ फक, कि लोगों का हाइजीन से हमें मतलब नहीं है, न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है। तो मे भी कुछ लोग इतने कॉशियस नहीं होते कि लोगों को ये बता दें पहले से कि ये अनहाइजीनिक है, क्योंकि उसके लिए शायद वो हाइजीनिक है बहुत ज़्यादा, उसके लिए हाइजीन उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैटर करता है। तो मंदिर है, इसके लिए हम फुल्ली अंधे की तरह ट्रस्ट कर लेंगे कि इधर मतलब लिखा होगा तभी ये शायद ठीक है, अगर लिखा नहीं है तब भी ठीक है। ठीक ऑलवेज है इसका कोई मतलब नहीं है। मंदिर के लोग हो या किसी भी और जगह का इंसान हो, इंसान करप्ट हो सकता है, इंसान बेवकूफ़ हो सकता है, इंसान गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको, इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इंसान कॉशियस नहीं भी हो सकता है। तो इधर कॉशन अगर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी साफ़ हो जाता है या कोई भी चीज़ प्योर हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो रिलीजियस प्लेस है ऑलवेज, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस के भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि उल्टा सीधा काम भी करते हैं, उल्टा सीधा इतने कॉशियस भी नहीं होते सभी लोगों के लिए। इंसान कौन पी रहा है, कौन क्या पी रहा है भाई, बाहर में जाए भाई, हमारा क्या भाई। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पे हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि अगेन रिपीटेडली मैं इतनी ज्यादा रिलीजियस जगहों पे जा चुका हूं जहां पे मैंने चीज देखी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सफाई करना, तो वहां पे हमें गंदी चीज का सेवन कराया ही नहीं जाएगा। तो इंसान इस सिचुएशन में चल रहा है विद सो मेनी बिलीव्स एट प्लेस जो कि कंफर्म्ड थे अभी तक। अब एक जगह उस चीज का थोड़ा सा उल्लंघन हो गया तो आप उनको नॉट ऑलवेज, यही कह रहा हूँ, कुछ जगह बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, कुछ मंदिर भी बहुत ज़्यादा, मंदिर के अंदर शायद नहीं, या हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन मंदिर के बाहर कभी कभी ऐसे भी मंदिर होते हैं कुछ जगहों पे जो कि बहुत अनहाइजीनिक होता है। ये मैंने भी देखा है, ठीक है, मैं भी कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी देखा है। हाइजीनिक भी बहुत जगह होता है, बहुत जगह पे साफ़ पानी भी मिलता है, बहुत जगह पे साफ़ खाने भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बिना जान के शायद हमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए, थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। और इतना भी मैं कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर इतना अंधविश्वास मत करो, इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। 100% तुम ट्रस्ट करने की बात कर रहे हो या बात सोच रहे हो कि इंसान रिलीजियस प्लेसेस से बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो सच्चा इंसान है, पूरा का पूरा दूध का धुला हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा विश्वास करोगे अंधे की तरह, उतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाओगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तुम्हें मैनिपुलेट भी आसानी से कुछ लोग कर देंगे। कुछ लोग नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग ईजिली कर देंगे तुम्हें, ऐसे ही कुछ भी खिला देंगे, पिला देंगे, कुछ भी करवा लेंगे, पैसे लूट लेंगे, बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। तो बेसिकली इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, थोड़ा सा माइंडफुल बनो, थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म इंक्लूड करो अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा डाउट पैदा करो कुछ चीज़ों के बारे में, डाउटफुली सोचो, ठीक है, सोचो, यही कह रहा हूँ मैं, अंधा मत बनो। तो मूर्ख नहीं कह सकते, जो भी वीडियो में दिख रहा है ब्लैंकी स्टेट में वो मूर्ख हैं। तुम ही हो बहुत तेज भाई, क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी है अंडा, लेट्स बी रियल। ये 2 सेकंड लगते हैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के। शायद वो लोग मूर्ख नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक एक्शन काइंड ऑफ थोड़ा सा मूर्खता हो सकता है या थोड़ा सा बेवकूफ़ी ये हो सकता है, क्योंकि इंसान को नॉलेज नहीं है। पहली बात कि आर्सेनिक, जो मैंने कहा आर्सेनिक, कैडमियम, ये जो मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, ये जो कार्सिनोजेंस हैं, कितने लोगों को नहीं पता कि कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। तो वो अगर इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से किसी को समझा दिया जाए तो शायद उस इंसान के अंदर एक डिस्गस्ट या फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट आ सकता है कोई भी चीज़ सेवन करने से पहले, कि ये मैं खाने वाला हूँ, ये मैं पीने वाला हूँ। अगर उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मे बी वो गंदी जगह पे या कोई अनहाइजीनिक जगह या जिस जगह का कोई सोर्स मेरे को नहीं पता कैसे आ रहा है, कौन लोग किस हाथ से बना रहे हैं, गंदा हाथ जिससे ऐसे खुजा रहे हैं वही दे दिया हाथ में, वही दे दिया खाना में हाथ, है ना।
तो उस जगह पे एक इंसान को अगर पता चलता है कि ये चीज़ें हो सकती है, ये हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो शायद एक इंसान के अंदर थोड़ा सा भी माइंडफुलनेस हो सकता है कि मुझे ये सब नहीं करना है। मे बी थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। मे बी थोड़ा सा जो भी मैं खा रहा हूँ उसको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ। सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, समझ गया ना। जिसके पास भी होती वो चीज लिख ही नहीं रहा होता। और मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सब जगह पे पोस्ट चल ही रहा है इस वक्त। पूरा आज के दिन यही चल रही है वायरल। सब बैठ के घर आ रहे हैं, नीचे सारे कमेंट्स सब घर आ रहे हैं, और सब के सब जो घर आ रहे हैं, मुझे समझ आता है भाई इनका इंटेलिजेंस क्या है। दो सिंपल टेंडेंसी दिखती हैं। पहले इंसान जीरो क्रिटिकल थिंकिंग एम्प्लॉय करके तुरंत गाली बकने में आ गया। आज के टाइम पे इंसान के पास टाइम ही नहीं है। हमसे ही नहीं हो सकता कि भाई मैं किसी को बहुत बड़ी चीजें कहने वाला हूं, मैं बहुत बड़े जजमेंट्स पास करने वाला हूं। मे बी मेरी इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करने वाली है, या तो मैं करूं ही नहीं। अगर मैं कुछ लिखने वाला हूं बहुत बड़ा, तो एक बार इंश्योर कर लें। नहीं, मास लेवल पे मूर्खता कमेंट सेक्शन में दिख रही है भाई। कोई मिसगाइड हुआ है तो वो मूर्ख थोड़ी है। इसको कहते हैं सिस्टम वन थिंकिंग और तुम्हारा सोशल कंटेजन। आप देख रहे हो सब लोग गाली लिख रहे हैं, बैंड वैगन इफेक्ट, हम भी कूद गए। आपको एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग मिल रही है, आपको और मजा आ रहा है, और मूर्ख इंसान ये भी एकदम आई एग्री विद दिस पॉइंट। हाँ, ये बात सही है। कुछ लोग सुपीरियर बनने के चक्कर में उल्टा सीधा पोस्ट भी कर देते हैं। और कमेंट सेक्शन तो भाई छोड़ ही दो, बहुत ही गंदा जगह होता है कमेंट सेक्शन में सबसे मूर्ख से मूर्ख लोग तुम्हें मिल जाएंगे इस दुनिया में। कमेंट सेक्शन एक ऐसा जगह होता है जो कि मतलब जो इसने कहा हर्ड बिहेवियर जहाँ पे होता है। हर्ड बिहेवियर मतलब भेड़ बकरी का चाल। एक कह रहा है, गाली दे रहा है, तो दूसरा भी शुरू हो गया, तीसरा, उसके चलते चलते चेन रिएक्शन की तरह सभी शुरू हो गए, बिना सोच के, बिना जान के, कुछ भी। कोई, जैसा इन्होंने कहा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कोई। सही बात है, इज एब्सोल्युटली राइट इन दिस पॉइंट कि हाँ, ऐसा चलता है। सुपीरियर बनने के चक्कर में कुछ लोग उल्टा सीधा भी, कभी कभी कुछ देखना भाई, मीम्स होते हैं, मीम्स के नाम पे फेसबुक में ऐसे पोस्ट होते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जीरो है। शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई भी चीज़, लेकिन उसको बना दिया है, पोस्ट बना दिया है हमने, चलो व्यूज़ लेंगे, लाइक्स लेंगे, ऐसे लोगों को भड़का देंगे, गालियों वाले कमेंट्स आएंगे। कुछ लोग गाली खाने के लिए भी रेडी होते हैं, गाली खाने के लिए पोस्ट बनाते हैं कि चलो ये पोस्ट बना के भड़का देंगे लोगों को और गालियाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे लोगों से। तभी क्या होगा ना, उनको मतलब ऐसे पोस्ट मेरा चल रहा है, पोस्ट का कितना रीच पड़ रहा है मेरा, उसी से कुछ लोगों का मतलब होता है ना। कुछ लोग ऐसे इंटेंशन से भी उल्टा सीधा काम करते हैं भाई, सिंपल बात है। को ही सुपीरियर फील करने का मन भी करता है। मैं कब से ज्यादा तेज हूं, मैं तो बहुत ही तेज हूं, अरे मुझे सब कुछ पता है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का जो नाच है ना, ये सर्वनाशी नाच है। इस नृत्य में आप हमेशा देखो तलवारी मारते हो दूसरे के। सबने क्या किया, कमेंट्स में क्या कर रहे हो तुम? जिनको जानते हो ना पहचानते हो, तुम्हारे खुद के भाई बहन, जैसे तुम्हारे भाई बहन समान लोग हैं, तो बैठ के चाकू मार रहे हो शब्दों से अपने। और कितना मारोगे, मारते रहो। इंटरनेट ने तो बहुत आसान कर ही दिया लोगों को भाई, खूब सारे चाकू मारो लोगों के। नीचे कमेंट्स में किसी को भी मारते रहते हैं हम, मारो। बहुत अच्छा खूबसूरत बिहेवियर आपका बन रहा है, ठीक है, बहुत खूबसूरत इंसान बन रहे हो तुम, तेजस्वी। और जिनको थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से काम करना है, जो ऐसी चीजों में नहीं करते पार्टिसिपेट, जो सोचने पे विश्वास रखते हैं, तुम काम करो भाई, अपनी बुद्धि बनाओ, दिमाग को विकसित करो, वृद्धि पे काम करो, ठीक है। तो हमने जो देखा, जो कहा, जो सुना, तो कुछ चीज़ें हमने जानी, कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात किया, क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा न्यू पर्सपेक्टिव देने की मैंने कोशिश किया, ठीक है। मतलब श्वेता का एक पर्सपेक्टिव है और मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अगर तुम लोगों को लगता है कि दोनों लोगों ने हमने कुछ मिस कर दिया, तो तुम भी अपना पर्सपेक्टिव डाल सकते हो। और देखो, कोई हेट वेट की बात नहीं है इधर, मैं थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। रिएक्शन भी नहीं, इसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। मैंने रिस्पॉन्स किया, एक फ्रेंडली रिस्पॉन्स होता है ये, मेरे को अच्छा लगता है। और बाय द वे, मैं इंस्पायर भी हुआ हूँ बहुत इस जन से, बहुत ज़्यादा मैंने इंस्पिरेशन इस इंसान से एक्वायर की है भाई। हल्के में मतलब इस इंसान को, ठीक है, इस इंसान को बहुत कुछ पता है। जिन लोगों को भी लगता है ज़िंदगी में मेरे को कुछ मतलब किसी भी इंसान का कंटेंट देखना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगा इस इंसान का कंटेंट देखो, ठीक है। इस इंसान का कंटेंट मतलब बेहतरीन कंटेंट है। आज तक मैंने किसी को भी इतना डीप जाते हुए किसी भी टॉपिक के ऊपर मैंने नहीं देखा है, और इतना नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज ही है, ठीक है। तो मेरे को लगा, मैंने थोड़ा सा एक फ्रेंडली रिस्पॉन्स किया। जो लोग भी समझदार हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग मूर्ख हैं वो तो गाली देने के लिए बने हैं, इस दुनिया में पैदा ही हुआ है गाली बकने के लिए या लोगों को ऐसे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है या पढ़ना है, तो भाई मेरा एक बुक है जिसको तुम खरीद सकते हो, जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको चेकआउट करो, उसको खरीदो और पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने के बाद मेरे को फिर अपना रिव्यू, अपना फीडबैक दे दो, ठीक है, कि तुम लोगों को कैसा लगा।
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। दोनों की चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसका भी कर दो, मेरा भी कर दो, दोनों का ही भलाई हो जाएगा, ठीक है। मेरा ज़्यादा भलाई होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज व्यूज़ लूटने आया हूँ इनके नाम पे। चलो, शायद मैंने लूट लिया अब तक या नहीं भी लूटा है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने तो देखा है ना वीडियो, चलो वही मेरे लिए काफ़ी है। तब तक के लिए चलो, मुलाकात होगी तुम लोगों के साथ फिर से अगले वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय।